आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज के लेक्चर कंटेंट्स में शामिल होगा टाइप्स ऑफ जा क्रशर, डेफिनेशन ऑफ ब्लैक जा क्रशर, प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक जा क्रशर, एंगल ऑफ निप और ब्लैक जा क्रशर की मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस को शामिल किया गया है। अगर आप इस टॉपिक को पेपर में लिखना चाहते हैं, आप एज इट इज़ इस मटेरियल को वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप का ये ख्याल हो कि 2 या 3 मिनट में आपको टॉपिक समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आप टाइम देंगे तो आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझ पाएंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लैक जा क्रशर, जिसका काम मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के लम्प्स को क्रश करना है। जा क्रशर्स के अलावा भी मुख्तलिफ अकसाम के क्रशर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कोन क्रशर्स और रोल क्रशर्स वगैरह शामिल हैं। ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम क्रशिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इक्विपमेंट से करें, तो इसका मकसद क्या है। इसलिए इस टॉपिक में इंटरव्यूज वगैरह में हमेशा यही सवाल किया जाता है कि हम क्रशिंग क्यों करते हैं। पहली वजह तो ये है कि इस क्रश्ड मटेरियल को ईजिली पैक किया जा सकता है, ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रिएक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए भी साइज रिड्यूस किया जाता है। इसके अलावा मटेरियल को ड्राई करना हो तो ईजिली किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई इम्पॉर्टेंट पार्टिकल हासिल करना चाहते हैं, जैसे किसी मेटल के और से मेटेलिक पार्टिकल को किसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं, तो इसके लिए पहले हम क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए भी क्रशिंग करना ज़रूरी है। जा क्रशर्स टाइप्स, हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। कोई भी जा क्रशर हो तो उसके अंदर 2 किस्म के जाज मौजूद होते हैं। एक को हम स्टेशनरी जा कहते हैं और दूसरे को मूवेबल जा कहते हैं। जो स्टेशनरी जा है वो अपनी जगह साकिन रहता है, और जो मूवेबल जा है वो मूव करता रहता है। इन दोनों के ज़रिए ही क्रशिंग का प्रोसेस किया जाता है। जो जा क्रशर्स हैं, इनके अंदर 3 किस्म के क्रशर्स शामिल हैं। और पहला क्रशर जो है वो ब्लैक जा क्रशर है, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा डोडज जा क्रशर है, और इसके अलावा ओवरहेड इसेंट्रिक क्रशर जा क्रशर की टाइप्स में शामिल है। ब्लैक जा क्रशर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक जा क्रशर एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो कि ब्रेक डाउन करता है मटेरियल को इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में। और करता किस लिए है, ताकि उस मटेरियल को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके प्लांट के अंदर। और प्लांट के अंदर चाहे वो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो, चाहे उससे कोई केमिकल रिएक्शन हो। इसको इस्तेमाल किया जाता है माइन और के अंदर, यानी जो मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए उनके ऑर्स को क्रश किया जाता है। इसके अलावा जो कोल के लम्प्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्टली इसको सीमेंट इंडस्ट्री में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के लम्प्स को क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक जा क्रशर 2 किस्म के जाज पे मुश्तमिल होता है। एक को मूवेबल जा कहते हैं, दूसरे को फिक्स्ड जा कहते हैं। जहाँ पे कर्सर है मेरा, ये फिक्स्ड जा है, और इसके अपोजिट जो है वो मूवेबल जा है। देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। जो ब्लैक जा क्रशर्स हैं, इनमें रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होती है। आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसके अंदर पिस्टन पंप की तरह के पंप्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें जो पिस्टन है वो क्या काम करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसका जो मूवेबल जा है वो भी बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करता है। पता होना चाहिए कि मूवेबल जा का क्या काम है। मूवेबल जा है, ये मूव करता है बैक एंड फॉरवर्ड अगेंस्ट द फिक्स जा के मुकाबले में ये बैक एंड फॉरवर्ड
मोशन करता है, क्योंकि इसके अंदर जो फीड है वो आ रही होती है। एक दफ़ा प्रेस करता है, उसको ब्रेक करने के बाद फिर पीछे हट जाता है, और जो फीड है वो अपने वेट की वजह से और नीचे आती है, ये उसको भी प्रेस करता है, और इसी तरह इस की जो प्रेसिंग है, जो प्रेशर है, उसकी वजह से क्रशिंग होती रहती है। जो तो फिक्स्ड जा का क्या काम है? फिक्स्ड जा का भी एक टास्क है, और वो ये है कि जो मटेरियल आ रहा होता है वो उसको होल्ड करके रखता है, वो उसको पकड़ के रखता है, और जो मूवेबल जा है ये उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। सो ये दोनों मिलके क्रशिंग करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जब मूवेबल जा पीछे आता है, जब वो उस फीड के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा होता, तो तब एक और काम हो रहा होता है, और वो ये है कि उन दोनों जाज के बॉटम से जो क्रश्ड मटेरियल है वो एग्जिट हो रहा होता है क्रशिंग के बाद। सो उस मटेरियल का साइज उतना ही होगा जितना उन दोनों जाज के बॉटम का गैप होगा। सो यहाँ पे आप इसकी डायग्राम अगर बनाएं तो इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनके नाम्स अवेलेबल हैं, और ऑफ कोर्स आपको अपना जो पेपर है उसमें ये बनानी पड़ेगी। सो यहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये 10 नंबर पे है कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका साइज उतना होगा जितना इनके दरमियान गैप होगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, अगर आप इस तरह के किसी इक्विपमेंट का जिक्र कर रहे हैं और पेपर में लिख रहे हैं, तो आपने कुछ अगर स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं उसको हम टेक्निकल डेटा कह सकते हैं। आप उस तस्वीर के साथ, डायग्राम के साथ एक छोटा सा चार्ट बनाएं, और उसके अंदर आप इसकी जितनी स्पेसिफिकेशंस आपको याद हों आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं। मोस्टली कम अज कम वहाँ पे फीड साइज और प्रोडक्ट साइज और उसकी कैपेसिटी जो है वो आप ज़रूर मेंशन करें। सो यहाँ से आप मज़ीद जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप जा क्रशर का कोई भी इक्विपमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो एंगल ऑफ निप आपको पता होना चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। सो ये क्या है? द एंगल बिटवीन द टू जाज विच इज रेफर टू एज द निप एंगल। दो जाज के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ निप कहते हैं। लेकिन ये एंगल कहाँ पे बनता है? क्या ये इनलेट पे बनता है या आउटलेट पे? तो इसका आंसर है कि इनलेट पे जो गैप होता है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ निप कहते हैं। सो जहाँ पे मेरा कर्सर है ये जो है मेंशन कर रहा है कि ये जो इनलेट है, इन दोनों जाज के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ निप कहेंगे। सो ये जो एंगल ऑफ निप है ये डिपेंड करता है कि क्रश होने वाली जो भी स्टोन है, कोई मटेरियल है, उसका साइज कितना है, उसकी हार्डनेस कितनी है, और उसकी फ्रेंगिबिलिटी ऑफ द मटेरियल क्या है, यानी फिटनेस कितनी है। सो इस एंगल को ना ज़्यादा संभाल रखा जाता है और ना ज़्यादा लार्ज रखा जाता है। सो जनरली जो एंगल ऑफ निप है दो जाज के दरमियान वो प्राइमरी जा क्रशर्स में 18 से 24 डिग्री रखा जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी क्रशर्स में 22 से 28 डिग्री के दरमियान होता है, और द निप एंगल कैन बी 33 डिग्री मैक्सिमम, और मैक्सिमम वो 33 डिग्री तक हो सकता है। एंगल ऑफ निप के बाद आप जिस टर्म का जिक्र सुनेंगे वो यहाँ पे टोगल प्लेट्स हैं। सो यहाँ पे आप पहली डायग्राम में देख सकते हैं सिंगल टोगल क्रशर्स हैं, और टोगल यहाँ पे क्या चीज़ है जिसकी तरफ ये मेरा कर्सर है और मेंशन किया गया है। सो ये सिंगल टोगल है, और ये जो टोगल है ये इस फिक्स्ड क्रशर को फिक्स रखती है। सो इसके अलावा डबल
टोगल क्रशर्स हैं और इनमें यही जो टोगल प्लेट है वो दो इस्तेमाल होती हैं, सो इनको हम डबल टोगल क्रशर्स का नाम देते हैं। और बाकी इसेंट्रिक शाफ्ट जो है, इसेंट्रिक का मतलब है एक ही सेंटर दोनों चीज़ों का। तो अगर हम एक बड़े पाइप को एक छोटे पाइप में डाल लें फिर भी उन दोनों का सेंटर जो है वो एक ही रहेगा, इसको हम इसेंट्रिक कहते हैं।